नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुखीजा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के शुगर फेड के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथुरिया से। और जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो विषय है अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं, भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में पिछले लंबे अरसे से काफ़ी बड़ी मुहिम चली। और इस मुहिम के अंदर बहुत से लोगों ने बेहद योगदान दिया। और आज जो मौका मिल रहा है, आज इस मुहिम के अंदर धन संग्रह कराने का जो योगदान दिया जा रहा है और इसको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। और इस मुहिम के तहत उन लोगों से भी धन संग्रह किया जा रहा है जो लोग केवल मात्र अपने घरों में बैठकर सोच सकते हैं कि हमारी भी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हो। ऐसे ही आज जो ये समाचार, धार्मिक समाचार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा शुगर फेड के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथुरिया जी से। कथुरिया जी, सबसे पहले मैं आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि अब तक टाइम ने इस विषय को जनता के सामने रखा है। और मैं सभी को नमस्कार भी करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ। मैं इस विषय में एक बात अवश्य आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि हमारी सदियों से हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई और सदियाँ गुजर गई, कितने जन्म गुजर गए इस मुहिम को देखने के लिए, तरस गए हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं माननीय अटल जी का, माननीय अडवाणी जी का। और अब उनके लिए भी शब्द नहीं है जिन्होंने इस मुहिम को जनता को सौंपा है। इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका मैं धन्यवाद किस शब्दों से करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज तक हमारी पीढ़ियां, हमारे बुजुर्ग इस इंतज़ार में थे कि कब राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि हम उस निर्माण के बाद वहां जाके नतमस्तक हों और उनका माथा टेक सकें, उनके उस आवास को देख सके, सौभाग्य प्राप्त हो कि जिस धरती पे उन्होंने जन्म लिया, अयोध्या धरती पे भगवान श्री राम ने, उस धरती पे उनका निवास कार्य बनने में जो अड़चनें आ रही थी, उस अड़चनों को दूर करने के लिए जो संघर्ष किया हमारे पुरखों ने, हमारी पीढ़ियों ने सदियों तक संघर्ष किया, लेकिन वो मौका हमें मिला। हम उस भगवान का और उन नेताओं का, उन पुरखों का धन्यवाद करते हैं कि हमें आज वो मौका मिला है कि हमारी नज़रों के सामने वो निर्माण कार्य हो रहा है। जी, कथुरिया जी, ये वाक़ई में बड़ा गौरवमयी और बड़ा गौरवशाली काल चल रहा है इस समय। जो कई सालों से, कई वर्षों से अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें आपने भी और हमने भी बेहद योगदान दिया। और विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी मुहिम चली, उसमें भी बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। और एक रथ यात्रा निकाली गई थी लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा, जिसमें पूरे हिंदू समाज को जोड़ा गया। और आज आज वो दिन बहुत नज़दीक हैं जब भगवान श्री राम जी का अयोध्या जी में मंदिर बनकर हम लोगों को समर्पित हो जाएगा। आपको कैसा महसूस करते हो आप? इस मुहिम में आपने भी बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। देखिए जी, मैं इस मुहिम को कंप्लीट होते देखते हुए अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अपनी परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को और सभी देश के वासियों को और विश्व के उन वासियों को जिनको इस मुहिम का इंतज़ार था, हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी नज़रों के सामने इसका निर्माण हो रहा है जी। और इस भाग्यशाली के साथ हमारी एक ड्यूटी बनती है कि इस निर्माण कार्य में हम अपना सहयोग दें। जी। कम से कम हम अपने कमाई के उस पार्ट का सहयोग दें, जिस पार्ट को हम ये समझते हैं कि अपने घर के पवित्र स्थान को हम बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर हम
तन मन धन से इसका सहयोग करें। और अभी तो धन रक्षा की बात चल रही है और ये धन संग्रह का कार्य शायद 1 महीना और चलेगा। तो मैं तो ये अपील करता हूँ, मैं पहले तो अपनी तरफ से इसके लिए कर भी चुका हूँ, अगर और भी मेरे से कुछ बन पाएगा, मैं अपने तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से करवाने का और भी प्रयास करूँगा। और बाकियों से भी मैं अपील करता हूँ, पूरे देश की जनता से, जहाँ भी मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये क्षण दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जी इस क्षण में हमें आगे बढ़कर तन मन धन से साथ देना चाहिए। जी कथूरिया जी, एक सबसे बड़ी बात जो इस समय समाज में देखने को मिल रही है कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का मंदिर निवास का कार्य आरंभ हो चुका है और जिस तरह से एक मुहिम चलाई गई है धन संग्रह करके अयोध्या जी में भेजने की, ये मुहिम भी अपने आप में मील का पत्थर साबित होने वाली है क्योंकि घरों में जाकर उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि जो अपनी कमाई का एक हिस्सा इस मंदिर निर्माण के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो अपना योगदान किस तरह से दे सकें और कैसे वहाँ तक पहुँचा सकें। जो ये मुहिम चलाई है, आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुहिम चली है बहुत बड़ी और उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि जो कुछ ना कुछ योगदान देना चाहते हैं। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जो ये मुहिम चली है, जो भी इस मुहिम को चला रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और माननीय संगठन के कुछ साथीगण, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ऐसे बहन भाइयों को मौका देने का काम किया है, जैसे आप बता रहे थे कि जो सोच नहीं सकते थे कि हमारा ये जो योगदान है वहाँ तक कैसे पहुँचे। निश्चित तौर पे वो योगदान उनका पहुँचेगा, लेकिन मैं एक और उनको अपील करना चाहता हूँ, जिनके पास भी ये योगदान के लिए जा रहे हैं। वो एक मील का पत्थर ऐसे और बनने जा रहा है कि इन जितनी पीढ़ियाँ गुज़र चुकी, वो संघर्ष से योगदान दे के गुज़र चुकी। अभी हम धन से योगदान का एक ऐसा प्रूफ़ तैयार करने जा रहे हैं और मैं तो ये आग्रह करूँगा कि उस पर्ची को लैमिनेट करके सँभाल के रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक याद रखें और वो दिखाएँ कि देखो, हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसमें योगदान दिया था और हम इस योगदान में हमेशा साथ खड़े हैं। जी। और एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, जो ये आप बता रहे हो कि इस तरह की मुहिम चल रही है, मुहिम सिर्फ़ यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। एक मुहिम मुझे और जानकारी मिली है, करनाल में इंदिरी रोड पे एक जैन स्थान के नाम से एक बहुत बड़ा संस्थान बना हुआ है, जी। जैन धर्म स्थान, जैन मुनि आश्रम। जैन मुनि आश्रम। वहाँ पे पूजनीय पीयूष जी महाराज, जो हमारे जैन समाज को अग्रणीय होके उनको आगे चलाते हैं, उन्होंने एक कार्य, इस कार्य के अंदर बहुत बड़ा स्टेप लिया है। परसों यानी कि 10 तारीख को उसी स्थान के ऊपर संघ के बहुत बड़े अधिकारी आ रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम किया गया है और वहाँ भी आम जनता जाके धन देने के लिए तैयार, अपने मन से तैयार है। और मैं माननीय महाराज जी का, स्थान का और माननीय पीयूष मुनि जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को जैसे आगे बढ़ाया है, इसमें एक और बढ़िया संदेश जाने वाला है समाज के अंदर। वाकई में बहुत बड़ी बात है। पीयूष मुनि महाराज, आप लोग उनसे परिचित हैं और हम लोग भी परिचित हैं। इंद्री रोड पर जैन मुनि आश्रम है, जहाँ से इस मुहिम को भी गति प्रदान की गई है। दोस्तों, ये वाकई में बड़ी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर जो बनने जा रहा है, ये वाकई में एक भव्य मंदिर बनेगा, जो हिंदू समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो ये सपना साकार होने जा रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से इस सपने को साकार करने के लिए समाज लगा हुआ था। हम बात कर रहे हैं चंद्र प्रकाश कथूरिया जी से। तो कथूरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज से लगभग 30-35 साल पहले एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी राम मंदिर निर्माण को लेकर।
उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। वो प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा था, हम भी जुड़े थे, आप भी जुड़े थे और भी समाज के लोग जुड़े थे। तो आज जो ये सपना साकार होने जा रहा है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, इससे बढ़िया समय हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। हमारा ऐसा सपना साकार होने जा रहा है, जिस सपने को देखने के लिए हम तो तरसते ही थे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी तरस रही हैं कि भगवान राम जी जहाँ पैदा हुए, जो उनकी जन्मभूमि है, उन पर उनका आवास बनने में इतना विलंब हुआ, इस बात की चिंता, इस बात का मन में एक पीड़ा तो रही, लेकिन आज वो पीड़ा को भूल गए जब भगवान राम जी के जन्म स्थान पर उनका एक भव्य आवास, उनका ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जिस और मैं धन्यवाद करता हूँ अगेन, पुनः धन्यवाद करता हूँ माननीय अटल जी का, माननीय आडवाणी जी का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक यात्रा निकाली थी इस निर्माण को लेकर के और बहुत बड़ा एक आंदोलन उनकी अध्यक्षता में हुआ था। उन्होंने उसकी पीड़ाएँ भी भुगती हैं, पार्टी के लोगों ने भी पीड़ाएँ भुगती हैं। मैं उनको भी नतमस्तक करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज जितनी खुशी हमारे मन के अंदर है और जितना हम अनुभव ये देखते हुए गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण आज हमारी नज़रों के सामने हो रहा है, क्यों ना हम बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दें ताकि हमेशा याद रहे, हमारी पीढ़ियां याद रखें, हमारी बहुत आने वाली नस्लें याद रखें कि भाई ये हमारे बुज़ुर्गों का योगदान रहा है और उनका योगदान आगे कैसे रहेगा, वो भी तय करेंगे, हम भी तय करेंगे कि वो इसमें हमेशा योगदान देते रहें। जी, ये थे थुरिया जी। थुरिया जी, आपने हमसे बात की, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। मैं भी मुख्य तौर पे आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर और इस चैनल को अपना टाइम निकाल कर इस चैनल को इस्तेमाल किया देश की भलाई के लिए, जैसे आप हमेशा करते रहे हैं। आपने हमेशा अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ और ऐसे ही आपसे आग्रह करूँगा कि इन चीज़ों को आगे बढ़ चढ़ के आप हमेशा करते रहें। जी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर, उनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली राशि को लेकर कुछ नंबर्स जारी किए गए, अकाउंट्स नंबर जारी किए हैं। तो कुछ लोगों जिनसे संपर्क नहीं हो पाएगा, वो लोग उस नंबरों के आधार पर डायरेक्टली श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसके नाम से भी चंदा दे सकते हैं, सहयोग राशि दे सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।